जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत के संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस यूपीएससी, रेलवे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग तथा कितने अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है? संविधान के किस भाग तथा कितने अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है? तो साथियों, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में उपबंध दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पहली चुनाव आयोग का गठन कितने ईस्वी में किया गया? पहले चुनाव आयोग का गठन कितने ईस्वी में किया गया? तो साथियों 1950 ईस्वी में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कितने ईस्वी से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया? इसके पहले ये एक सदस्यीय आयोग था। ये भी साथियों याद रखना, ये सन 1993 ईस्वी में बना दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निर्वाचक आयोग का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया? निर्वाचक आयोग का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया? तो साथियों संविधान के अंतर्गत किया गया था। ये संवैधानिक संस्था है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो साथियों मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा ही हटाया जा सकता है? तो सुनिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संसद ने कितने ईस्वी में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा हर वर्ष 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के उपरांत चुनाव क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है? तो साथियों 1952 में ये किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चुनाव कब रद्द हो सकता है? चुनाव कब रद्द हो सकता है? तो साथियों निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतगणना की आयु 21 घटाकर 18 कर दी गई थी, याद रखना। 18 वर्ष कर दी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो साथियों अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारत में अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कितने वित्त आयोग का गठन किया गया? भारत में अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कितने वित्त आयोग का गठन किया गया? तो साथियों 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। नीति आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के शासन काल में हुई? नीति आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के शासन काल में हुई? तो साथियों नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुई थी, याद रखना। शासनकाल में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो साथियों नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया को नियुक्त किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्यवहार में आयोग के सदस्य किसकी इच्छा पर ही अपना पद ग्रहण एवं त्याग करते हैं? व्यवहार में आयोग के सदस्य किसकी इच्छा पर अपना पद ग्रहण और त्याग करते हैं? तो साथियों प्रधानमंत्री की इच्छा पर अपना पद ग्रहण और त्याग करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो साथियों 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल में सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां आयोग। भारत के 97 को समितियों आयोग बने थे। तो साथियों सन 1964 ईस्वी को बने थे। इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवा और जिला प्रशासनिक की समस्या के सुधार के लिए इनका ये उद्देश्य था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। DS कठोरी समितियां आयोग के अध्यक्ष बने। तो साथियों ये 1976 ईस्वी में बने थे। इनका मुख्य उद्देश्य था परीक्षा पद्धति की समीक्षा करना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हिंदी भाषा भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो साथियों हिंदी भाषा भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती थी? तो साथियों 46% करती थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। संविधान के मूल भाग में कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? संविधान के मूल भाग में कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो साथियों 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध ये धर्म की स्वतंत्रता से है, याद रखना। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट के
वेरी इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान से संबंधित थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।